इंडियन गुलकार अदाकार दिलजीत दोसांझ ने हानिया आमर के हमरा पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर जारी किया है, जिसके बाद इंडियन मीडिया में हानिया आमर खबरों की ज़ीनत बनी हुई हैं। इंडियन मीडिया अदाकारा की ज़िंदगी पर काफ़ी बारीक बीनी से नज़र रखे हुए है। कभी तो इंडियन मीडिया उनके खिलाफ जहर उगल रहा है, तो कभी उनके टैलेंट के लिए उन्हें दाद दे रहा है। इंडियन इंटरटेनमेंट वेबसाइट बॉलीवुड लाइफ ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तानी अदाकारा की दौलत से मुतल्लिक बहुत सारे दावे कर दिए हैं। वेबसाइट के मुताबिक हानिया आमर की मकबूलियत पाकिस्तान और इंडिया समेत श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी है। वेबसाइट ने दावा किया है कि हानिया आमर का तर्ज ज़िंदगी इंतहाई पुरतैश है, उनका रहन सहन और कपड़े महंगे हैं और लाजवाब होते हैं। उनके पास आलीशान घर और गाड़ियाँ हैं। वेबसाइट ने यह कहा है कि हानिया के पास आईडी की 1 से ज़ायद महंगी गाड़ियां हैं, जबकि उनकी सालाना कमाई भी तकरीबन 50 करोड़ रुपए है। इसके अलावा वेबसाइट ने कहा है कि हानिया आमर शोबिस के काम से सालाना 43 करोड़ यानी कि 43 करोड़ कमाती हैं, जबकि इश्तहारात और ब्रांड्स की कमाई अलग होती है। हानिया आमर टीवी स्क्रीन की भी मकबूल तरीन अदाकारा हैं और वो ड्रामा की एक किस्त में काम करने के लिए तकरीबन 4 लाख रुपए वसूल करती हैं। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इंडियन वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में ये नहीं बताया कि हानिया आमर ने इंडियन पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 में काम करने के लिए कितना मुआवजा वसूल किया है। ये बताते चलेंगे सरदार जी 3 को दुनिया भर में 27 जून 2025 को रिलीज़ किया जाना है, ताहम इस फिल्म को इंडिया में रिलीज़ नहीं किया गया। इंडियन सेंसर के मुताबिक अगर इस फिल्म को बैरून मुल्क में रिलीज़ किया जाता है तो ऐसा करते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी, और अगर वो प्रोड्यूसर ऐसा करता है तो गद्दारी के ज़ुमरे में आएगा। और इसके अलावा वाइट हिल जो इस फिल्म में काम कर रही हैं और दिलजीत दोसांझ किसी भी फिल्म में काम नहीं कर सकेंगे। फिल्म को और किसी चीज़ से मसला नहीं, फिल्म को मसला है पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमर से, क्योंकि दिलजीत दोसांझ ने अपने इंस्टाग्राम से सरदार जी 3 का ट्रेलर शेयर करते हुए बताया था कि ये फिल्म इंडिया की बजाय अब 27 जून को बैरून मुल्क में रिलीज़ की जाएगी। कहते हैं कि फनकारों के लिए कोई सरहदें नहीं होती, जहाँ ज़ुबान एक जैसी होती है वहाँ पर उनका पैगाम पहुँचता है। लेकिन इस फिल्म पर जो इंडियन अदारों का रद्द-ए-अमल आया है, उससे लगता है कि वाकई फनकारों के लिए भी कोई सरहदें बनी हुई हैं, जिनका जिक्र आमतौर पर नहीं किया जाता। यही वजह है कि इंडियन मीडिया दिलजीत दोसांझ को, जो कि एक अच्छा काम करते हैं और साफ़ सुथरा काम करते हैं, उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं। I am Nazia Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel for more videos.